एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भक्ति काल की तीसरी क्लास। इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला है, संत काव्य में शब्द से क्या अभिप्राय है? तो शब्द से अभिप्राय है गेय पदों वाली रचना, क्योंकि साखी लिखी गई है दोहा में और शब्द लिखा गया है गेय पदों में, और रामायणी लिखी गई है दोहा और चौपाई दोनों में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां नहीं है। क्या है प्रमुख प्रवृत्तियां? प्रमुख प्रवृत्तियां हैं खंडनात्मक, तीव्र विरह अनुभूति और बहुश्रुतता, ये सब हैं, बल्कि शास्त्र अनुमोदन नहीं है, क्योंकि शास्त्रों की बात कबीर की रचनाओं में नहीं की जाएंगी, बल्कि जितने भी संत काव्य होंगे उसमें शास्त्रों की बात नहीं की जाएगी। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निर्गुण भक्ति में लीला का महात्म्य है। बिल्कुल नहीं, निर्गुण भक्ति काल में लीला का वर्णन नहीं होगा। लीला का वर्णन किस में होगा? सगुण में, क्योंकि लीला वहीं पे होती है जहाँ पे रूप रंग आकार प्रकार का वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है, मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है? तो देखिए जैन साहित्य का प्रभाव संत काव्य पर नहीं पड़ा है। फिर है, कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी असत्य है, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है? काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था? बिल्कुल नहीं, कबीर का प्रथम लक्ष्य था खंडन करना, और जो भी जाति धर्म से जुड़ी विपदाएं हैं उनको अलग करना और लोगों के दुखों को दूर करना था, जबकि उनका प्रथम उद्देश्य रचना करना नहीं था। रचनाएं होती जाती थीं। फिर नेक्स्ट है, संत काव्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी गलत है। यहाँ पे भी शास्त्रीय ज्ञान की बात की गई है। जहाँ पे भी शास्त्रीय ज्ञान होगा वहाँ पे संत काव्य नहीं होगा, क्योंकि संत काव्य में कभी भी शास्त्रीयता की बात नहीं की जाएगी। फिर नेक्स्ट है, पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे कुशोभा नहीं देखियो ही परमान। सरयू में संकलित उक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो यह है कबीरदास की। देखिए पंक्तियों को याद रखने का तरीका यही है कि नोटबुक में नोट कर लीजिए और एग्जाम में जाने से पहले एक बार प्रैक्टिस करके जाइए, क्योंकि वो भूल ही जाती हैं। फिर नेक्स्ट है, दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था अहमदाबाद में। ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। फिर है, साधना के 3 अवयव बताए गए हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति। साधना के 3 अवयव क्या है? कर्म करिए, ज्ञान प्राप्त करिए और भक्ति करिए। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कबीर की वाणी की विशेषता नहीं है? तो कबीर की वाणी की विशेषता मूर्ति पूजन, तीर्थाटन आदि का महत्व, ये नहीं होगा, क्योंकि कबीर कभी भी मूर्ति पूजन को सपोर्ट नहीं करते हैं और तीर्थाटन को भी नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य की दुखों को समझे और जो भी छुआछूत जैसी बीमारियां हैं इनको दूर हो, बस। फिर नेक्स्ट है, कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वह कौन सा तत्व शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव रहा? तो देखिए भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेमत्व उन्होंने ऐड किया, जो नाथ पंथ में जिसका अभाव था। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कबीर के संबंध में उचित नहीं है? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है उचित नहीं है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है उनके राम वैष्णव के ही राम थे। नहीं, उनके राम कुछ और ही थे। उनके राम का कोई आकार प्रकार नहीं था, जबकि जो वैष्णव के राम थे उनका आकार प्रकार था। फिर निम्नलिखित में से कौन नानक की रचना नहीं है? तो देखिए सिद्धांत पंच मात्रा जो है वो नानक की रचना नहीं है। नानक की रचना जपूजी बहुत फेमस है। जपूजी, आसदीबाद और रहीरास, सोहिला, ये नानक की रचनाएं हैं, इसे नोट कर सकते हैं कहीं पे। फिर है, रैदास के पद किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित हैं? तो आदि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो बीजक कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है। फिर है, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाले दर्शन को क्या कहते हैं? वो चारवाक दर्शन होता है, जबकि द्वैतावाद, विशिष्ट द्वैतावाद आदिकाल में इसका वर्णन किया गया था और बौद्ध दर्शन में भी इसको स्वीकार किया गया है। फिर है, दादू पंथ का प्रधान पीठ कहाँ पर स्थित है? तो ये नरैना में स्थित है।
कबीरदास के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी किसे मिली? तो धर्मदास को मिली। धर्मदास कबीरदास के शिष्य थे। और ये देखिए, ये आप चार्ट नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में। साखी का अर्थ है साक्षी। देखिए एमए का पेपर था मेरा, वहाँ पे ये आया था कि साखी का अर्थ क्या होता है, जो 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए साखी है, शब्द का शब्द है, रामायणी का रामायण है, और ये लिखी गई है दोहा में, ये गेय पद में, ये चौपाई और दोहा दोनों में, और इनकी भाषाएं भी लिखी हुई हैं। इसको कहीं आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। फिर है संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन किस नाम से किया जाता है? तो अंगबधु के नाम से किया जाता है। फिर है निम्नलिखित में से किस संत का साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा है? तो मलूक दास का साधना क्षेत्र राजस्थान नहीं रहा है। फिर नेक्स्ट है दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम क्या है? तो गुरु नानक जो है वो भेदवादी से संबंधित थे। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा संत रामानंद का शिष्य नहीं है? तो धर्मदास कबीरदास के शिष्य हैं, रामानंद के नहीं। फिर है कबीरदास के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण है? तो सूफी सत्संग का प्रभाव इनके उसका कारण है। फिर है इनमें संत कबीर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि विभिन्न तीर्थों के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी? बिल्कुल नहीं, कबीर कभी भी तीर्थों को सपोर्ट नहीं करते थे। फिर नेक्स्ट है जो पै चेराई राम की करतो न लजातो। पंक्ति में चेराई शब्द का अर्थ है, चेराई शब्द का अर्थ है सेवा। इसको आप नोट कर सकते हैं कहीं, क्योंकि ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। हंस जो रहा शरीर मह माख पाख जरा गा भागी। इस पंक्ति में हंस का अर्थ है जीव। फिर नेक्स्ट है कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही ऐसो घटी घटी राम है दुनिया देखियो नाई। प्रस्तुत पद में अद्वैतवाद का वर्णन किया गया है। और कबीर का हठ योग किस साहित्य से प्रभावित है? तो देखिए हठ योग का वर्णन किस में किया गया? नाथ साहित्य में किया गया है, तो इसलिए सिद्ध और नाथ साहित्य, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर है दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो हिंदी में अनुवाद किया है गोविंद सिंह ने। फिर है निम्नलिखित में से किसे संत कवि नहीं माना जाता है? तो देखिए ईश्वर दास को संत कवि नहीं माना जाता, जबकि बाकी जो ऑप्शन है वो संत कवि के हैं। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? तो वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। फिर है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म कब माना जाता है? तो 1456 ईस्वी और 1456 विक्रम संवत और 1398 ईस्वी माना जाता है। कबीरदास की वाणी का संग्रह किसने किया? तो उनके जो शिष्य थे धर्मदास ने किया है। फिर निर्गुण संत थे, निर्गुण संत कौन थे? कबीरदास थे, बाकी लोग सगुण काव्यधारा के कवि थे। फिर ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित है, तो कबीरदास ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है, और ये देखिए ये चार्ट भी बना सकते हैं आप लोग ऐसे करके, सिंपल सा है, ये भूलेगा नहीं। फिर मोको कहाँ ढूंढो बंदे मैं तो तेरे पास में, पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है कबीरदास की, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर है नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? तो नामदेव का संबंध महाराष्ट्र से है, और ये क्वेश्चन कई बार आएगा। फिर देख लीजिए महाराष्ट्र के भक्तों में किसका नाम सबसे पहले है? तो नामदेव का नाम सबसे पहले है। फिर है पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? तो रामानंद के पैरों के नीचे पड़े थे, क्योंकि रामानंद कबीर के गुरु थे और धर्मदास कबीर के शिष्य थे। आई होप इतने क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्लास जल्दी ही आएगी, और प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी तैयारी लगातार करते रहिए। थैंक यू सो मच।